हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन। ये फ्रेंड्स परीक्षावाणी का जो चैप्टर 2 है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफ में। आइए जानते हैं हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल को, इसे हम एकदम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को, और वीडियो के एंड पे हम जानेंगे जो प्रमुख लेख हैं और जो शब्द उससे रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे प्रागैतिहासिक काल को। अब फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसमें मनुष्यों द्वारा कोई भी लिखित विवरण नहीं है, यानी फ्रेंड्स जिसके साक्ष्य हमें कुछ न कुछ जो प्राप्त हुई हैं पुरानी चीज़ें, पौराणिक चीज़ें, उनके हिसाब से हम यहाँ पर इस काल को डिस्क्राइब करते हैं। आइए इसको समझते हैं। अब जो प्रागैतिहासिक काल में प्रमुख जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा लाखू गुफा। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। लाखू गुफा ये है अल्मोड़ा जनपद में बाड़े छीना के पास है फ्रेंड्स, ये दलबैंड के पास। ये आप नोट कर लेना जगह। बात करें लाखू गुफा की खोज की, तो इसके जो खोजकर्ता हैं वह हैं MP जोशी जी। इसकी खोज 1968 में की गई थी। ये डेट नोट कर लेना फ्रेंड्स, 1968। जो भी पोर्शन फ्रेंड्स ये हाईलाइट किया हुआ है, ये क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आने के अब आगे चांसेस होंगे। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो लाखू गुफा है ये है फ्रेंड्स सुयाल नदी के तट पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। अब देखते हैं यहाँ का जो प्रमुख केंद्र है वह है मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो गुफा है यहाँ से हमें मानव और जो पशु हैं उनके जो हैं कलर्ड हमें पिक्स यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, रंगीन चित्र। और जो इस गुफा का जो मुख्य विषय है, अगर आपसे मुख्य विषय पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा सामूहिक नृत्य। तो जो सामूहिक नृत्य है वह लाखू गुफा का सबसे मेन विषय है। और यहाँ से एक नागफनी के आकार का शिलाश्रय भी प्राप्त हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। सेकंड है लोथाप। अब ये जो लोथाप है यह है अल्मोड़ा जनपद में। इसकी स्थिति की बात करें और बात करें जो इसका विषय है फ्रेंड्स, इसमें मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये आपसे पूछ सकते हैं मानव को शिकार करते हुए किस स्थान पर दिखाया गया है, तो आपने नोट कर लेना है लोथाप, जो अल्मोड़ा जनपद में है। अब फ्रेंड्स देखो, यहीं पर समझ लो आप, लोहे मतलब होता है खून, और यहाँ पे मानव का शिकार यानी खून कर रहे हैं, तो ये रिलेट कर लेना आप। आसान है एकदम, ज़्यादा सोचने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रंग से चित्रित 3 शिलाश्रय। ये जो है फ्रेंड्स लोथाप से ही प्राप्त हुए हैं, ये आप नोट कर लेना। अब यहाँ भी देखो लाल की बात हो रही है, लाल रंग यानी खून का रंग, तो ये आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर लेना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फड़कानौली। अब फ्रेंड्स पहले मैंने स्टार्टिंग में एकदम क्रम से लिए हैं, यहाँ पर जो भी अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है उनको जानेंगे। उसके बाद आगे जो अन्य जनपद में हमें प्राप्त हुए साक्ष्य उनको जानेंगे। आइए समझते हैं फड़कानौली। यह भी अल्मोड़ा जनपद में है और इसकी जो खोज है वह की गई थी यशोधर मठपाल जी द्वारा 1985 में। ये डेट नोट कर लेना आप, 1985 में फड़कानौली की खोज की गई यशोधर मठपाल जी द्वारा। और यहाँ से फ्रेंड्स जो शिलाश्रय हमें प्राप्त हुए उनकी संख्या है 3। ये आपसे पूछा जा सकता है कितने शिलाश्रय मिले, तो 3। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पेटशाल। अब इसकी स्थिति भी अल्मोड़ा जनपद में है। बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज भी यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई है सन 1989 में। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ये पेटशाल और फड़कानौली दोनों के खोजकर्ता भी एक ही हैं, यशोधर मठपाल। और खोज हुई है फड़कानौली की 1985 में, और पेटशाल की बात करें तो 1989 में। और हमें यहाँ से प्राप्त हुआ क्या है, वह है फ्रेंड्स कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ। अब देखिए आप इसको रिलेट कर लेना, कत्था हम पान में लगा के खाते हैं यानी पेट में जाता है, तो ये पेटशाल से आप कत्थई रंग वहाँ पे आप इसको मैच कर लेना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फलसीमा। यह भी अल्मोड़ा जनपद में है
और यहाँ से फ्रेंड्स हमें जो प्राप्त हुआ है वह है योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियाँ। अब ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि योग मुद्रा में जो मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वह उत्तराखंड में किस स्थान से हुई हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फलसीमा, और प्रॉपर जनपद पूछ लेंगे तो अल्मोड़ा जनपद। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स ये चमोली जनपद में जो हमें मुख्य साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग हर एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। आइए समझते हैं। फर्स्ट है ग्वारख्य गुफा, इसका स्थान है फ्रेंड्स ये चमोली जनपद में प्राप्त हुआ है। चमोली जनपद के जो डुंगरी गांव, ये गांव भी इम्पोर्टेंट है, डुंगरी गांव। और फ्रेंड्स ये जो गुफा है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये आप नोट कर लेना। बात करें जो साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए वह हैं मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र। अब फ्रेंड्स ये जो चारों नाम हैं ये चारों ही आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, इसमें आपको जो है 3 ऑप्शन सही दे देंगे, चौथा कुछ भी अलग डाल देंगे, सिंह डाल देंगे, तो आपको एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप चारों ऑप्शंस को इनको यहीं पर याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है वह है किमनी गांव, यह पड़ता है चमोली जनपद में और थराली के पास, ये आप नोट कर लो। और यहाँ से हमें जिस चीज़ की प्राप्ति हुई है वह है सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेन है सफ़ेद रंग। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार किस या शैल चित्र हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये है किमनी गांव। अब देखो की मनी, यानी बात पूछा जा रहा है कैसा मनी, यानी हम वाइट मनी का ही इस्तेमाल करते हैं। आप रिलेट कर लेना कि मनी की बात आएगी तो वाइट मनी, सफ़ेद रंग, ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर जाने में हेल्प कर सकता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मलारी गांव, इसका स्थान है फ्रेंड्स चमोली जनपद में पड़ता है। अब इसके जो खोज करते हैं फ्रेंड्स ये गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा इसकी खोज की गई थी 2002 में, ये आप सन याद कर लो, 2002 में। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो अब हम इसको समझते हैं हमें मलारी गांव से क्या क्या मिला है। सबसे पहले हमें जो प्राप्ति हुई है वह है 5.2 kg के सोने का मुखावरण मिला है, 5.2 किलो का सोने का मुखावरण। साथ ही नर कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों आप नोट कर लीजिए। अब जो ये फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन हैं, इनका जो शिल्प है यानी इनकी जो आप कह सकते हैं बनावट है, वह पाकिस्तान की जो स्वाद घाटी है उसके समान है, ये पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं। और जो काले व धूसर रंग के चित्रित मृदभांड हैं वह भी ये मलारी गांव से ही मिले हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये नोट कर लो आप, शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में यहाँ शवाधानों की खोज की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि शवाधान की खोज किस स्थान पर हुई थी, तो आपने सीधे करना है मलारी गांव। जनपद पूछ लेंगे तो चमोली, और ईयर पूछेंगे तो 1956 शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हुडली, ये पड़ता है फ्रेंड्स उत्तरकाशी जनपद पर। अब यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है वह है नीले रंग के शैल चित्र, ये नीला रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। हुडली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बनकोट। अब ये जो बनकोट है फ्रेंड्स यह स्थान पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। बात करें यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है वह है 8 ताम्र मानव आकृतियाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। ये फिगर नोट कर लो आप, 8 यहाँ से मिली हैं क्योंकि नैनीताल से भी हमें कुछ ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हें हम आगे की पॉइंट्स में जानते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो प्रागैतिहासिक काल था इसको हमने लगभग कवर कर लिया है। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर छूटे हैं वो मैं वन लाइनर्स के तौर पर यहाँ पे लाया हूँ, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तराखंड पुरातत्व के जनक, ये बोला जाता है हेनवुड को। देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज, ये फ्रेंड्स 1856 में की गई थी हेनवुड द्वारा। बात करें ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज, ये हरिद्वार के बहादुराबाद स्थान पर की गई थी 1951 में, ये आप नोट कर लेना 1951। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यज्ञदत्त शर्मा जी को पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए, यह हुए थे 1952 और 53 के मध्य में, और यह भी जो है हरिद्वार के बहादुराबाद स्थान से प्राप्त हुए थे। फ्रेंड्स ये जो जगह है बहादुराबाद, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही ऑप्शन में मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं।
आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप। क्वेश्चन बनता है कि महासम संस्कृति से संबंधित जो भी आकृतियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वह हमें चंद्रेश्वर मंदिर जो कि द्वाराहाट में पड़ता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं महासम संस्कृति की आकृति की खोज ये की गई थी रिबेट कॉर्नक द्वारा 1877 में। ये आप ईयर और नेम दोनों नोट कर लेना। महासम संस्कृति के आकृति की खोज रिबेट कॉर्नक 1877। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कपमार्क्स की खोज। तो जो ये रामगंगा घाटी है इसमें जो कपमार्क्स की खोज की गई यह यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कपमार्क्स मिले। ये मिले हैं फ्रेंड्स 204। ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद किसी एग्जाम में उत्तराखंड में पहले, ये आप नोट कर लेना सीधे सीधे जो भी आंकड़े हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी रामगंगा घाटी से कपमार्क्स मिले। ये मिले हैं फ्रेंड्स 73। ये दोनों आप नोट कर लो। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से 204 और पश्चिमी रामगंगा घाटी से बात करें 73। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। ये हमें हुई हैं नैनीताल से, और ऊपर हमने देखा था कि जो बनकोट पिथौरागढ़ है वहाँ से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, 8 और नैनीताल से 5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण। ये फ्रेंड्स हमें मिला है कसार देवी जो पड़ता है अल्मोड़ा जनपद में। ये पूछा जाता है आपसे 14 नृतकों का सुंदर चित्रण हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर सीधे होना चाहिए कसार देवी अल्मोड़ा। ये आपको कसार देवी मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं ऑप्शन में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मंगोली शैलचित्र। ये हमें प्राप्त हुए हैं नैनीताल जनपद से। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुछ उत्खनन का कार्य करवाया गया था कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। ये कराया गया था फ्रेंड्स रानीखेत के पास 1998 में। इसके जो उत्खनन करता थे मुख्य जो इसमें व्यक्ति थे वह थे MP जोशी जी और DS नेगी जी। ये दोनों नाम आप नोट कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं आपसे। अब जो इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वह है चित्रित धूसर मद्रभाट। इनकी जो खोज की गई थी फ्रेंड्स वह है हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है, इसका जो पुरातत्व विभाग है इसने इसकी खोज की थी। ये है फ्रेंड्स उत्तरकाशी में जो जगह है थापली, वहाँ से संबंधित है चित्रित धूसर मृदभाट। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ जो है आद्य ऐतिहासिक काल। अब फ्रेंड्स इस काल का जो अन्य नाम है वह है पौराणिक काल। अब आइए इसको समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम एकदम यहाँ पर आसानी से देखेंगे फ्रेंड्स। अब एक साथ मैं आपको सब बता दूंगा तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने अलग से ही यहाँ पर पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें और आपके दिमाग में वो चीज़ मिक्सड ना हो। आप सिंगल वे में इसको याद करते हुए चलना। आइए समझते हैं। अब पहला जो इसमें पॉइंट है वह है किस ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या बोला गया। ये सभी जिन जिन ग्रंथ हैं हमारे पौराणिक ग्रंथ उनमें उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद फ्रेंड्स ये वो वेद है जिसमें उत्तराखंड का जो प्रमुख उल्लेख या फिर आप कह सकते हैं कि प्रथम उल्लेख जो मिला है हमें वह ऋग्वेद से ही मिला है। इसमें बोला गया है उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। ये आप दोनों नाम नोट कीजिए ऋग्वेद में, देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को बोला गया है उत्तर कुरु। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। इसमें फ्रेंड्स उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। लास्ट है स्कंद पुराण। अब फ्रेंड्स जो ये स्कंद पुराण है इसमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है उत्तराखंड के। वो जो 5 नाम है मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप नोट कर लो। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। अब फ्रेंड्स ये 5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन ला सकता है। अब देखिए जो ये स्कंद पुराण है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं, तो आइए इसको एकदम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए स्कंद पुराण में जो जो चीज़ें हुई हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माया क्षेत्र, जिसे फ्रेंड्स हरिद्वार का जो क्षेत्र है इसे माया क्षेत्र बोला जाता था। यहाँ से फ्रेंड्स हिमालय तक का जो विस्तृत भाग था उसे जो है केदारखंड बोला जाता था।
केदारखंड वर्तमान जो है हमारा गढ़वाल मंडल आप बोल सकते हैं। और जो नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी का जो भाग था इसे बोला गया है मानसखंड। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या बोला गया है, तो ये है फ्रेंड्स मानसखंड बोला गया है, और गढ़वाल को बोला गया है केदारखंड। और जो ये जगह है नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी का जो भाग है, इसके उस भाग को जो है फ्रेंड्स मानसखंड यहाँ पर बोला गया है। आइए आगे चलते हैं। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त भाग को बोला गया। अब ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त भाग को क्या बोला गया है। यह बोला गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। अब आइए फ्रेंड्स जानते हैं, सबसे स्टार्टिंग में हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं। पहले पॉइंट में हम जो है गढ़वाल क्षेत्र को एकदम डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बाद हम कुमाऊं क्षेत्र को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें फ्रेंड जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसमें जो पवार शासक थे अजयपाल, इनके द्वारा जो 52 गढ़ों को विजित करा था, उसके बाद जो यह गढ़वाल जो शब्द है उसको जो है प्रसिद्धि यहीं से मिली। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाल शब्द का अस्तित्व है वह अजयपाल जी से जुड़ा गया है। इन्होंने 52 गढ़ों को विजिट किया था। ये फ्रेंड्स शायद 1515 के आसपास की घटना है, आप कमेंट में बता दीजिए। आगे चलते हैं। असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया। ये जो है ऋग्वेद के अनुसार यह बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल, वह भी फ्रेंड्स ये गढ़वाल क्षेत्र था। ये था प्रॉपर अलकापुरी। यह अलकापुरी जो है कुबेर की राजधानी थी। ये पॉइंट नोट कर लेना फ्रेंड्स आप। आगे चलते हैं। जो यह गढ़वाल क्षेत्र था यह ब्रह्मा के मानस पुत्रों का निवास स्थान भी रहा है। ये फैक्ट उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। आइए आगे चलते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सीता जी पृथ्वी में समाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, किस स्थान पर समाई थी, तो यह है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में फ्रेंड जो सितोंस्यू पट्टी है वहाँ पर समाई थी। और यहीं पर फ्रेंड जो प्रतिवर्ष मेला लगता है मनसार में, ये आप नोट कर लेना, प्रतिवर्ष मेला लगता है मनसार में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की थी, वह की थी देवप्रयाग में। और लक्ष्मण जी ने फ्रेंड्स तपस्या की थी, वह की थी तपोवन में। तपोवन है फ्रेंड्स टिहरी गढ़वाल में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रामायणकालीन बाणासुर का राज्य भाग। फ्रेंड्स ये जो रामायणकालीन बाणासुर था, इसका जो भाग था कुछ यह गढ़वाल क्षेत्र में ही था। और जो इसकी राजधानी थी वह थी ज्योतिषपुर, जिसे वर्तमान आप जोशीमठ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया। ये फ्रेंड्स दोनों फैक्ट नोट कर लो जो भी हाईलाइटेड हैं, वन पर्व और भृंगतुंग। ये आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं कि महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए वन पर्व में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। यह हमें पता चलता है महाभारत के वन पर्व के अनुसार, इसे भी आप नोट कीजिए। आगे चलते हैं। लोमेश ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख यह हमें प्राप्त हुआ है महाभारत के वन पर्व से। फ्रेंड्स ये तीनों सीक्वेंस में ही हैं। महाभारत के वन पर्व से हमें जिस जिस चीज़ों का यहाँ पर पता लगा हुआ है वो तीनों ही यहाँ पर नोट कर लो आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजा विराट की राजधानी यह थी फ्रेंड्स जौनसार के विराटगढ़ी में। ये आप जगह नोट कीजिए, विराटगढ़ी। और फ्रेंड्स ये जो राजा विराट थे, इन्हीं की जो पुत्री थी उत्तरा, उनसे अभिमन्यु जी का विवाह तय हुआ था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट से तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बताया गया है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स इस गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला था बद्रिकाश्रम और सेकंड है कण्वाश्रम। अब फ्रेंड जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वह कण्वाश्रम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कण्वाश्रम को। तो फ्रेंड्स ये जो कण्वाश्रम है यह मालिनी नदी के तट पर है। ये आप नोट कर लीजिए, मालिनी नदी के तट पर। और यह आश्रम जो प्रसिद्ध है, इसको जो प्रसिद्धि
दिलाई थी वह राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है वह यहीं से संबंधित है। इसी वजह से यह जगह जो है काफ़ी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट भरत का जन्मस्थल। यह भी फ्रेंड्स कण्वाश्रम में ही हुआ था। इन्हीं के नाम पर हमारे भारत देश का नाम जो है भारत पड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। यह भी फ्रेंड्स कण्वाश्रम में की थी, ये आप नोट कर लो, महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम, और रचना जो है कण्वाश्रम में की गई। और फ्रेंड्स इसे जो है कण्वाश्रम जो है यह वर्तमान चौका घाट है, पौड़ी आप बोल सकते हैं इसे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब फ्रेंड जो महाभारत में बोला गया है वह दोनों पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लेना, दोनों एक साथ बता दूंगा मैं। महाभारत में फ्रेंड्स देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। और महाभारत में ही जो है श्रीनगर को श्री क्षेत्र व सुबाहुपुर कहा गया, ये भी आप फैक्ट नोट कर लो। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आ गया हमारा फ्रेंड्स कुमाऊँ का क्षेत्र। अब इसको हम एकदम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कुमाऊँ का सर्वाधिक उल्लेख। यह हमें मिलता है स्कंद पुराण में। और फ्रेंड्स स्कंद पुराण का भी जो मानसखंड भाग है उसमें हमें कुमाऊँ का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कुर्मा अवतार हुआ था। ये फ्रेंड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुर्मा है, इसे आप सही कर लीजिए। और ये जो पर्वत है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी पर्वत जो ये फ्रेंड्स कांतेश्वर पर्वत है, इसी के नाम पर जो है इस भाग को कुर्मांचल बोला गया। और आगे जैसे जैसे समय बीतता गया इसको हम वर्तमान कुमाऊँ बोला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जाखन देवी मंदिर। यह है अल्मोड़ा जनपद में। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछते हैं इस डायरेक्ट पूछा जाता है कि यक्षों के निवास की पुष्टि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए जाखन देवी मंदिर। और यहीं से हमें फ्रेंड्स नाग जाति के जो प्रामाणिक स्रोत हैं वह भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये जो जो प्रमुख यहाँ पर मंदिर हैं नाग मंदिर, उनको मैंने यहाँ पर लिखा गया है, वो आप नोट कीजिए। बेरीनाग, कालीनाग और बासुकी नाग। अब फ्रेंड जो सबसे प्रसिद्ध है वह है बेरीनाग, ये पिथौरागढ़ जनपद आप में पड़ जाएगा। अब आगे चलते हैं। मानस खंड के अनुसार शिव जी ने जागेश्वर धाम में तपस्या की और कार्तिकेय जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, ये आप नोट कर लेना। ये जागेश्वर धाम को राज्य का 5वां धाम भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किरात जाति का निवास स्थान। यह जो है फ्रेंड्स कुमाऊँ में अस्कोट और डीडीहाट के जो क्षेत्र है वहाँ पर किरात जाति का निवास स्थान माना जाता है। और जो इनकी भाषा यहाँ पे लिखी गई है मुंडा, ये आप नोट कर लीजिए। लास्ट हमारा इससे पॉइंट है फ्रेंड्स वह है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। यह हुआ था फ्रेंड्स खसों के समय, जब खस यहाँ पर आए थे उस समय जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था यहाँ पर। अब चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट की तरफ अपने, जो है प्रमुख लेख। अब इनको हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे आपको पता होगा काफ़ी लेख प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड से। अब जो भी जिनसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कालसी शिलालेख। इससे तो ना जाने कितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। आइए इसको एकदम अब डिटेल में यहाँ पर समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले जानते हैं कालसी अभिलेख का संबंध। तो ये फ्रेंड्स सम्राट अशोक से है। यह अशोककालीन शिलालेख है जो 257 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी, ये आप नोट कर लीजिए। 257 ईसा पूर्व। बात करें भाषा की तो जो यह अभिलेख है फ्रेंड्स यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो लिपि का प्रयोग हुआ है वह है ब्राह्मी लिपि। ये दोनों पूछे जाते हैं, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। अब जो इस शिलालेख में फ्रेंड जो संदेश है, जो मतलब मुख्य इसमें लिखा गया है उसको जानते हैं। आइए, जो संदेश है वह है राज्य के हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था और हिंसा त्यागने को कहा गया है। और साथ ही अहिंसा का मार्ग अपनाने को इसमें कहा गया है। ये वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब इसी शिलालेख में फ्रेंड्स जो यहाँ के निवासी हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वह है पुलिंद। और जो क्षेत्र है
उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है अपरांत। ये आप दोनों नोट कर लेना। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड जो यह लेक है वह यमुना और टॉस नदी के संगम पर स्थित है। यह काफ़ी बार पूछने के चांसेस हैं। यमुना और टॉस नदी के संगम पर अशोककालीन शिलालेख। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स ये जो कालसी है इसका जो प्राचीन नाम है वह है सूदनगर या कलकूट। ये दोनों आप नोट कर लेना। फ्रेंड्स कुछ भी पॉइंट्स छूटने नहीं चाहिए, अगर कुछ छूटे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब कालसी की बात आई तो यहाँ पर कालसी का पुराना नाम भी ले लिया है। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमें शिलालेख मिला है वह प्राप्त हुआ है राजकुमारी ईश्वरा का। अब ये हमें प्राप्त हुआ है देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखामंडल से। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लाखामंडल में क्या है, तो क्या है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। अब फ्रेंड्स इसमें जो है ये 12 राजाओं का वर्णन है। ये एडिशनल है, आप नोट कर लेना। क्या पता पूछ सकते हैं आपसे कितने राजाओं का वर्णन मिलता है लाखामंडल से, वह है 12 राजाओं का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो प्राप्त हुआ है वह है गुफाओं के अंदर दीवार पर लेख। ये जो गुफाओं के अंदर फ्रेंड्स दीवार पर जो लेख अंकित है वह हमें मिले हैं देवप्रयाग से, और देवप्रयाग में भी फ्रेंड्स जो वामन गुहा है वहाँ से, और दूसरा है कल्पनाथ। ये आप दोनों नोट कर लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईंटों पर उत्कीर्ण लेख। जो ईंटों पर हमें लेख प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं नैनीताल जनपद से और देहरादून जनपद से। और देहरादून में फ्रेंड्स जो स्पेसिफिक जगह है वह नोट कर लो आप, बाढ़ वाला। ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो शायद बाढ़ वाला ही ऑप्शन में मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति पीठिका लेख। अब ये जो मूर्ति पीठिका लेख हमें प्राप्त हुए हैं वह है देवलगढ़ और कोलसारी से। यह दोनों नोट कर लेना आप। ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है त्रिशूल लेख। यह प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स बाड़ाहाट और गोपेश्वर से। अब देखो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। एक बड़ा सा त्रिशूल नोट कर लो, गोप दिया, बस इतना नोट कर लो, बड़ा त्रिशूल गोप दिया, तो ये तीनों कवर हो गए, बाड़ाहाट, त्रिशूल और गोपेश्वर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से 2 त्रिशूल लेख मिले। अब फ्रेंड जो ये रुद्रशिव मंदिर है एक क्वेश्चन यही बन गया, ये कहाँ पर है, गोपेश्वर, चमोली जनपद। यहाँ से हमें जो है 2 त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। अब जो ये दोनों लेख हैं इनके नाम पूछे जाते हैं डायरेक्टली, वो किसके हमें प्राप्त हुए हैं वह हैं नागपति नाग और अशोक चल। ये दोनों नोट आप नेम कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुषाणकालीन मुद्राएं। यह हमें प्राप्त हुई हैं मुनि की रेती और सुमाड़ी से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कार्तिकेयपुर राजाओं के कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अब जिन स्थान से हुए हैं वो आप नोट कर लीजिए, और कितनी संख्या है उनको भी आप नोट कर लो, क्या पता कब क्या पूछ लें आपसे। तो जो पांडुकेश्वर से हमें प्राप्त हुए हैं उन ताम्रपत्र वह हैं 4, कंडारा से 1 और चंपावत से 1। ये तीनों ही आप नोट कर लेना। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें अल्मोड़ा सिक्के। जो हमें अल्मोड़ा सिक्के प्राप्त हुए फ्रेंड्स ये रिलेटेड हैं कुड़िंद शासकों से। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि अल्मोड़ा सिक्कों का संबंध किससे है, किन शासकों से है, तो वो है कुड़िंद शासक। ये आप नोट कर लेना। और जो इनमें फ्रेंड्स नाम अंकित है यह एक बार पूछा गया क्वेश्चन। ये 3 ऑप्शन ऐसे ही थे, चौथा जो है डिफरेंट था उसमें से, किनका नाम नहीं है करके आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो 4 नाम हैं वह हैं शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। ये चारों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट कर लेना। अब फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा पार्ट है वह है लेख शब्दावली। इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। जो यह नाम है, एक नाम है फ्रेंड्स ये कुलचारिक। इसे ये शायद पिछले 1 या 2 साल पहले पूछा गया था। तो आइए सब समझते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो पल्लिका बोला जाता था वह बोला जाता था छोटे ग्रामों के लिए। जो शब्द प्रयुक्त होता था वह था पल्लिका। और जो फ्रेंड्स ग्राम प्रधान था उसके लिए जो पर्टिकुलर एक शब्द था वह था महत्तम। ये आपको याद करने पड़ेंगे। थर्ड है फ्रेंड्स प्रतिहार। ये बोला जाता था द्वार रक्षकों को। अब देखो द्वार की रक्षा कर रहे हैं और किसी ने प्रतिहार, यानी आप ऐसे नोट कर लो कि किसी ने प्रहार कर लिया है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोट्टपाल। ये बोला जाता था गढ़ रक्षकों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भृत्य। ये बोला जाता था फ्रेंड्स उस समय जो सेवक होते थे उन्हें बोला जाता था भृत्य। बात करें बलाध्यक्ष की, ये बोला जाता था सेनानायक को। और अक्षपटलिक ये बोला जाता था लेखा परीक्षक को।
उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुलचारिक, ये बोला जाता था तहसीलदार को, ये पूछा भी गया है। और लास्ट है हमारा तालुका, ये बोला जाता था उस समय तहसील को। ये सब पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो परीक्षावाणी के बाहर हैं उनको यहाँ पर हम एकदम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं। फर्स्ट है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ये फ्रेंड्स जो रखी गई है यह ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। सेकंड जो पॉइंट है वह है यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया, ये करवाया गया था शीलवर्मन जी द्वारा, यह आप नोट कर लेना। और लास्ट जो फैक्ट है वह है बद्रीनाथ के पास वाग्देवी के निवास की पुष्टि। इसका हमें फ्रेंड जो बद्रीनाथ है वहाँ पर जो वाग्देवी का निवास है उसकी हमें पुष्टि कराता है कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड होता है, आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।